एक कविता समर्पित है। एक औरत आज फिर सिंधु बॉर्डर जाने की जिद पर अड़ी थी। कल जब वह लौटी थी तो पाँव में पुराना दर्द लेकर लौटी थी। बावजूद आज वह फिर सिंधु बॉर्डर जाने को खड़ी थी। वह उस अंतिम छोर तक जाना चाहती थी जहां छोटे बच्चे, देखिए वो क्या इसका अर्थ देखिए, वो सिंधु बॉर्डर के थोड़ा बेबे के हुए थे। अच्छा, देखिए वो औरत सिंघू बॉर्डर के अंतिम छोर तक जाना चाहती थी जहां घंटों चलने के बाद भी वह कल पहुंच नहीं पाई थी। इतना पब्लिक था, इतना पंजाब के किसान सब थे कि अंतिम छोर तक वो जा नहीं पाई, इतनी भीड़ थी, समझ रहे हैं। अच्छा, जब लौटी तो वो बहुत थक चुकी थी, बेहाल हो चुकी थी। तब उसने ठान लिया था कि कल वह फिर सिंघू बॉर्डर जाएगी, है ना, ठीक है। और इस बार चाहे जो हो अंतिम छोर तक जाएगी। ये कहाँ समाप्त हो रहा है उसको दिख नहीं रहा है क्योंकि इतना पब्लिक है, लोग इतना है, ठीक है। हाँ, संगरूर, बरनाला, पटियाला, मानसा से आए हुए लोग भरे पड़े हैं, उसका अंतिम छोर नहीं दिख रहा है। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है। उस औरत को नहीं मालूम था, जैसे कि सुरजीत कौर जैसे लोग जो लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, उस औरत को नहीं मालूम था कि कल जब वह जिसे अंतिम छोर समझ रही थी वह नहीं जानती थी वह अंतिम छोर आज 8 किलोमीटर दूर चला गया। क्यों? क्योंकि फरीदकोट से, अमृतसर से और लोग आ गए, बरनाला से और लोग आ गए, मांझा से, मालवा से, दोआबा से और लोग आ गए। तो जिसको अंतिम छोर समझ रही थी वो 8 किलोमीटर और दूर हो गया, ठीक है। और जब वह वहाँ पहुँचने को चलेगी तब वह अंतिम छोर हो सकता है कि भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के फांसी के फंदे को चूमता उसके आगे निकल जाए, ठीक है। हो सकता है जो हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को एक दूसरे से अलग करती है, ये भगवा फासिस्ट लोग, मोदी शाह लोग, आरएसएस लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाते हैं ना, उनको अलग अलग करते हैं, भेदभाव करते हैं, इंसान को छोड़ते नहीं, जाति पाति में बांटते सभी को। तो इसीलिए हो सकता है कि वो अंतिम छोर भगत सिंह के फांसी के फंदे को चूमता उससे आगे निकल जाए, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को एक दूसरे से अलग करती उससे भी आगे निकल जाए। पति ने समझाया, उसके पति ने समझाया कि तू पगली कहाँ जाएगी, अब असंभव है तुम्हारे लिए अंतिम छोर देख पाना, उसका अंत कहीं नहीं है, सिंघू बॉर्डर का कोई अंतिम छोर नहीं है, ठीक है। उसके पति ने समझाया, पगली तू कहाँ जाएगी, उसका अंतिम छोर कहीं नहीं है ना। तो उसने कहा, सुरजीत कौर के समान महिलाएं, आप लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिए, उसके पति ने कहा तुम्हारे लिए अंतिम छोर देख पाना अब संभव नहीं है। तो उसने कहा, महिला औरत ने कहा, जब मैं थक जाऊंगी मुझे वहाँ बैठा देना, जब मैं थक जाऊंगी मुझे वहाँ बैठा देना, जहाँ आसपास कविताएं पढ़ी जा रही हों, गीत गाए जा रहा हो, जैसे यहाँ गीत गाए जा रहे हैं, कविताएं पढ़ी जा रही हैं, तो मैं वो सुनूंगी। अब देखिए इसका अर्थ देखिए कविता का, ठीक है। वहाँ मुझे भी बैठा देना जहाँ पर औरतें गीत गा रही हैं, कविताएं गा रही हैं संघर्ष की, ठीक है। मैं उनके बीच उनकी कविता बनना चाहती हूँ, मैं उनके बीच उनका गीत बनना चाहती हूँ। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ। तो मैं उनका झूमता नाचता गीत, जो गाना गा रहे हैं, मैं उनका झूमता नाचता गीत बनना चाहती हूँ, मैं उनकी भूख की आग बनना चाहती हूँ, ठीक है। तुम अंतिम छोर देख के आना, अपने पति को बोल रही है, दूसरे साथियों को बोल रही है, हम लोगों को, कि मैं तो थक गई हूँ, मैं अब चल नहीं पा